आज हम लोग बौद्ध धर्म का बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पेपर में जहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पेपर में जहाँ से भी क्वेश्चन निकलते हैं, हम लोग एक एक करके जो है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम। सिद्धार्थ के पिताजी का नाम शुद्धोधन, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान हैं। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन कहाँ के है? कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान। अब अगला चीज, इनकी माता का क्या नाम है? सिद्धार्थ के माता का नाम माया देवी या महामाया, दोनों नाम मिलते हैं। माया देवी या महामाया सिद्धार्थ के माता जी का नाम है। ये माया देवी या महामाया ये कहाँ की थी? तो ये कोलीय गणराज की कन्या है। कोलीय गणराज की कन्या माया देवी या महामाया, जो कि सिद्धार्थ की माता जी है। अब अगला चीज, ये सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? सिद्धार्थ के जन्म में दो डेट मिलते हैं हमको, हम दोनों डेट याद करके रखेंगे। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व या सिद्धार्थ के जन्म के बारे में हमको जो जानकारी मिली है कई किताबों में मिला है कि 563 या कुछ किताबों में मिला हुआ है 566 ईसा पूर्व। हम दोनों को याद करके रखते हैं, कोई भी पेपर में आएगा तो हम जब याद करके रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। सिद्धार्थ 563 या 566 ईसा पूर्व। हुआ कहाँ था? कपिल वस्तु, जहाँ के ये शाक्य गण के प्रधान हैं। कपिल वस्तु लेकिन कपिल वस्तु एक बहुत बड़ा एरिया है। वो कहां पर? कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट एक स्थान है लुम्बिनी। कपिल वस्तु के निकट स्थान लुम्बिनी। लुम्बिनी में कौन सा स्थान है? एक आम्र कुंज। सिद्धार्थ का जन्म 563 या 566 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी के आम्र कुंज में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी स्थान है, लुम्बिनी में भी कहां पर? आम्र कुंज में। अब क्या होता है कि एक घटना घटती है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7वें ही दिन, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता अर्थात महामाया या माया देवी की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। किसका? माया देवी या महामाया का। 7वें दिन बच्चा छोटा सा था। अब इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी मौसी की आती है। पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी मौसी उठाती है। मौसी कौन थी? इनका पालन पोषण करने वाली कौन थी? इनकी मौसी का नाम था प्रजापति। इनका पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के हाथों में आती है। लालन पालन बखूबी करती हैं ये, अच्छी तरह से इनका पालन पोषण होता है। राजा के लड़के हैं, गण के प्रधान हैं, उनके लड़के हैं, इनका पालन पोषण इनकी जो है सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। अब एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि 2 ज्योतिषी आते हैं, 2 ब्राह्मण आते हैं
और वो क्या कहते हैं कि राजा से, शुद्धोधन से, कि ये बच्चा सिद्धार्थ, बच्चा मतलब ये सिद्धार्थ जो आपका लड़का है, या तो सन्यासी होगा या तो बहुत बड़ा राजा होगा। अब शुद्धोधन जी क्या देखते हैं कि हमारा जो लड़का सिद्धार्थ है ये हमेशा जो है ध्यान मग्न रहता है, ध्यान मग्न सोचता रहता है, हमेशा विचार करता रहता है, विचारशील रहता है। और वो विचारशील कहाँ पे अधिकांशतः देखा जाता है, कई किताबों में मिला है कि अधिकांशतः एक वृक्ष है जम्बू, जम्बू वृक्ष के नीचे ये हमेशा ध्यान मग्न बैठे रहते थे, कुछ चिंतनशील रहते थे, कोई किसी चीज़ की तलाश में रहते थे। इनका मन मस्तिष्क हमेशा उस चीज़ को ढूंढते हुए परेशान रहता था कि हमको कहाँ से हमारी जो है आत्मा को, हमारे मन मस्तिष्क को शांति मिले। उस चीज़ के खोज में हमेशा ध्यान मग्न रहते थे, चिंतनशील रहते थे। अब शुद्धोधन के अकेला एक लड़का, वो उनको ये लगा कि अगर हमारा सिद्धार्थ जिस मोह माया को छोड़ देगा, मोह माया को त्याग देगा और सन्यासी हो गया तो हमारा राजपाट कौन चलाएगा। अब शुद्धोधन ने यह व्यवस्था की कि सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधा इनको अंदर ही दे दिया जाए, राजमहल से इनको बाहर ना भेजा जाए। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि किसी बड़े किले में जाइए, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध है। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए इस समय अगर कोई देख ले, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे वहाँ पर किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता है, सब आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी। उसी तरह से शुद्धोधन ने व्यवस्था की कि सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधा जो है अंदर ही मिले, इनको बाहर की दुनिया से मिलने ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि दो जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये कहा था कि या तो ये राजा होगा या तो ये जो सन्यासी होगा। अब शुद्धोधन ने ये चीज़ देखा कि हमारा लड़का जो सिद्धार्थ है हमेशा मनन करता है, चिंतनशील रहता है, हमेशा किसी चीज़ की तलाश में रहता है। तो उनको लगा कि अगर ये बाहर की दुनिया में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ देखेगा जिससे और परेशान हो जाएगा। उसके बाद राजा सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था इनके अंदर ही कर देते हैं। लेकिन सिद्धार्थ की जिज्ञासा थी कि एक बार राजमहल से बाहर निकल के हम जाके देखें। उन्होंने शुद्धोधन से कहा, अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। शुद्धोधन चिंतित हो गए, लेकिन बालक के जिद के आगे, अपने बच्चे की जिद के आगे, जैसे अमूमन एक पिता अपने बच्चे से हमेशा जो है इतना प्यार करता है कि उसकी जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है, शुद्धोधन भी अपने बच्चे के जिद के आगे झुक जाते हैं। और सारी व्यवस्था की गई कि कुछ भी ऐसा ये देखने ना पाए। इनका सारथी इनके साथ भेजा जाता है। ये अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता। राजमहल से बाहर निकलते हैं, सारी सुख सुविधा व्यवस्था की गई है कि कहीं कुछ भी ऐसा ना देखने पाए कि जिससे इनके मन मस्तिष्क पर कुछ गलत प्रभाव पड़े। राजमहल से बाहर निकलते हैं, साथ में इनका सारथी, इनका मार्गदर्शक भी है। अब निकलते ही क्या देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो वृद्ध है, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद अपने मार्गदर्शक या अपने सारथी से कहते हैं कि ये कौन है जो आधा झुका हुआ है, और ये क्या मैं भी ऐसा हूँगा। तो इनका सारथी या इनका मार्गदर्शक ये कहता है कि ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, ये अपने जीवन के आखिरी चरण पे पहुंच चुका है, और जो भी आदमी अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंचेगा सारे व्यक्ति वृद्ध होंगे, बूढ़े होंगे। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है। शुद्धोधन का क्या सिद्धार्थ कहते हैं कि जब तक हम अपने पिताजी शुद्धोधन के पास थे तब तक हमने कुछ ऐसा नहीं देखा था कि एक आदमी बैठा हुआ, एक आदमी लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ लोग घेर के खड़े हैं, ऐसा क्यों। तो उसने कहा, उनका मार्गदर्शक कहता है कि महाराज जो भी कुछ है, अगर ऐसा कुछ भी, आप भी बीमार होंगे, कोई भी होगा, सब बीमार होंगे। हम अगर देखते हैं तो चाहे कोई भी हो,
जब उसको रोग से वो पीड़ित होता है तो उसको पकड़ने के लिए 2-4 लोग एकत्रित होते हैं, उनकी दवा दारू के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। अगर आप भी कभी बीमार होंगे तो आपके पास भी लोग एकत्रित होंगे, वैद्य को बुलाया जाएगा, आपकी दवा दारू की जाएगी। उससे आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं तीसरा नंबर पे एक मृत व्यक्ति है। ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति है। ये अपने मार्गदर्शक या अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो लेटा हुआ है और लेटने के साथ इसको 2-4 लोग साथ में चल रहे हैं, 4 लोग इसको कंधे पे उठाए हुए हैं। तो इनका सारथी कहता है कि महाराज ये आदमी मर गया है। और तो बोले मर जाए मतलब कि मरने के बाद आदमी जाता कहाँ है? तो उनका सारथी, उनका मार्गदर्शक कहता है कि हर आदमी जो भी वृद्ध होगा या रोग से ग्रसित होगा, एक दिन उसको मरना है, वो अपने इष्ट के पास जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है अच्छा काम करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, तो उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा उसे पुनः जन्म लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो उसने कहा इसके लिए त्याग, तपस्या और इस जो अपनी मोह माया है इसको छोड़ के आपको अच्छा करना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको मोक्ष प्राप्त होगी। इससे आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या देखा कि एक सन्यासी है। सबसे खतरनाक चीज इन्होंने यहां पर देख लिया। इन्होंने क्या देखा कि एक सन्यासी है जो प्रसन्न मुद्रा में। प्रसन्न क्यों है? कि उसको देश दुनिया से, अपने किसी भी सगे संबंधी की परेशानियों से कोई दिक्कत नहीं। वो क्या है? प्रसन्न है, चाहे कुछ भी हो वो मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी है? हमने जितने भी व्यक्तियों को देखा वो क्या है कि सब परेशान है, लेकिन एक आदमी ऐसा मिला कि जो प्रसन्न है। सारथी ने कहा कि महाराज ये ऐसा व्यक्ति है कि जिसको मोह माया से दूर है और इसको मोह माया जकड़ नहीं सकी, इसलिए ये प्रसन्न है। अब ये बालक सिद्धार्थ वापस चले जाते हैं राजमहल में। राजमहल में जाने के बाद और चिंतनशील हो जाते हैं और परेशान होते हैं। इनके पिताजी काफी परेशान होते हैं। लोगों की सलाह पर, सबकी सलाह पर, इनके जितने भी शुभ चिंतक थे उनकी सलाह पर इन्होंने क्या किया कि लोगों ने सलाह दिया कि इस सिद्धार्थ की शादी कर दी जाए। शादी करने का मतलब कि इनको मोह माया में बांध दिया जाए, और मोह माया में जब बंध जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको बाहर की दुनिया से कुछ नहीं लेना देना होगा, ये अपने ही परिवार में व्यस्त हो जाएंगे। इनकी 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी जाती है। किससे? यशोधरा से। देखिए, सोलह वर्ष की अवस्था में शादी होती है यशोधरा से। यशोधरा का कई नाम मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है बिंबा, भद्रकच्छा, गोपा, ये सब नाम मिलते हैं। हमको इससे नहीं मतलब है कि हम केवल नाम याद कर लेते हैं कि कहीं कहीं गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा मिलता है, यशोधरा। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। यशोधरा और यशोदा, यशोधरा और यशोदा, ये नाम हमेशा हमको डिस्टर्ब कर देता है, संदेह में लाके खड़ा कर देता है किसी भी पेपर में कि यशोधरा किसकी पत्नी है या यशोदा किसकी पत्नी है। तो हम लोग को थोड़ा सा एक ध्यान देंगे कि यशोधरा अर्थात एक छोटा सा नाम, बुद्ध जी का छोटा नाम, 2 अक्षर का नाम, 3 अक्षर का। और यहाँ पर क्या है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी बड़ा सा नाम, बुद्ध की अपेक्षा बड़ा सा नाम, ये इनकी पत्नी का छोटा नाम यशोदा, और बुद्ध जी का नाम यशोधरा, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, ये बड़ा सा नाम। बस हम लोग इतना ही ध्यान रखेंगे तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद ये अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, अपने सारे क्रियाकलाप एक पारिवारिक जीवन की तरह व्यतीत करते हैं। लेकिन ये हमेशा इसी खोज में थे कि कहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त होगा, कि कैसे क्या होता, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, उसको मुक्ति कैसे मिलती है, इन सब चीज़ों का कहाँ से हमको पता चलेगा। इस पारिवारिक जीवन में इनको एक पुत्र पैदा होता है, एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल।
लेकिन इन्हें तो कुछ बड़ा करना था, एक आगे ज्ञान प्राप्त करना था। इनके इस मोह माया को फंसाने के बाद भी इनको ये तसल्ली नहीं हुई कि हमको यहीं पे रहना है। ये अपने ज्ञान अर्जन की खोज में हमेशा चिंतनशील रहते थे। अब क्या हुआ कि 29 वर्ष की अवस्था हो गई। 29 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुई, 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं, एक दिन घर से ये भाग जाते हैं। इस भागने के घर त्याग देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करते हैं तो इसको बौद्ध धर्म में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उनतीस वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर को छोड़ देते हैं। घर बार छोड़ के ज्ञान अर्जन के या अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये घर छोड़ के कहीं प्रस्थान करते हैं। इस घटना को बौद्ध धर्म में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब जब ये अपने घर से ज्ञान खोजने के जिज्ञासा लिए हुए बाहर निकलते हैं तो इनको कुछ लोग सलाह देते हैं। उस समय दो दर्शन थे, एक सांख्य दर्शन और एक योग दर्शन। तो ये कुछ इनके जो सलाहकार थे उन्होंने सलाह दिया कि आप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से मिलिए, आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ये पहुंचते हैं वैशाली। ये पहुंचते हैं वैशाली। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। ये दोनों सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। वैशाली के समीप इनकी मुलाकात अलार कलाम नामक सन्यासी से होती है जो सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। अब उनके पास ये पहुंचते हैं, ये अपने जिज्ञासा को लिए हुए इनसे प्रश्न और कुछ जानना चाहते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं, लेकिन इनकी जिज्ञासा को शांत करने में अलार और कलाम निष्फल साबित होते हैं, असफल साबित होते हैं। अब इनकी जिज्ञासा और पैदा होती है कि हमको क्या करना है। इसके बाद ये क्या, वैशाली से यहाँ जब इनकी जिज्ञासा को शांति नहीं मिलती है तो ये पहुँचते हैं उर्वेला। उर्वेला, और उर्वेला में कहां पर, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी, उर्वेला पहुंचते हैं निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि इनके साथ जो है 5 ब्राह्मण मिलते हैं। सिद्धार्थ, अभी महात्मा बुद्ध नहीं हुए, सिद्धार्थ उर्वेला पहुंचते हैं। निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष है। वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मणों के साथ ये लोग तपस्या करने की योजना बनाते हैं कि हम लोग तपस्या करेंगे, हम लोग पूजा पाठ करेंगे। लेकिन तय ये होता है 5 ब्राह्मणों का नाम कहीं कहीं बड़े पेपरों में पूछता है तो उनका नाम है कौंडिन, आज, असाज, भप और भाद्य। इन 5 ब्राह्मणों के साथ ये तय होता है सिद्धार्थ का कि हम लोग तपस्या करेंगे लेकिन कोई भी व्यक्ति भोज सामग्री ग्रहण नहीं करेगा। एक जातक कथा है। आगे हम लोग देखेंगे जातक कथाएं क्या होती हैं। जातक कथाओं से हमको यह पता चलता है कि उर्वेला की सेनानी की पुत्री, इस जातक कथाओं से हमको पता चलता है कि उर्वेला की सेनानी की पुत्री जिसका नाम है सुजाता। सुजाता के द्वारा लाई हुई भोज सामग्री ग्रहण करने के कारण ये जो 5 ब्राह्मण इनके साथ पूजा कर रहे थे निरंजना नदी के तट पर, जो 5 ब्राह्मण इन सिद्धार्थ के साथ जो पूजा कर रहे थे 5 ब्राह्मण, इन्होंने इनका साथ ही छोड़ दिया। साथ क्यों छोड़ा कि जैसे कि जातक कथाओं से हमको पता चलता है कि उर्वेला की जो सेनानी की पुत्री सुजाता थी वो कुछ खाने की सामग्री लेके आई जिसको सिद्धार्थ ने ग्रहण कर लिया, जिससे नाराज होकर 5 ब्राह्मण जो है इनका साथ छोड़ के चले गए। कहां चले गए? वो चले गए मृगदाब। 5 ब्राह्मण कहां चले गए? मृगदाब या सारनाथ। ये दोनों ने एक ही नाम है, मृगदाब या सारनाथ। कहीं कहीं इसका नाम मिलता है ऋषिपत्तनम।
मृगदाव, सारनाथ या ऋषिपत्तनम। कौन गए? ये पांचों ब्राह्मण चले गए। किससे? क्यों कि ये जो उर्वेला की सेनानी की पुत्री सुजाता थी, उसके दौरान लाई गई भोज सामग्री ग्रहण करने के कारण सिद्धार्थ से नाराज होके, रुष्ट होके ये पांचों ब्राह्मण चले गए, मृगदाव, सारनाथ और ऋषिपत्तनम। अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ अभी ये उर्वेला में थे, सिद्धार्थ अभी उर्वेला में थे। अब उर्वेला से क्या करते हैं? गया चले जाते हैं। गया पहुंच गए। गया पहुंचने के बाद क्या किया? एक पीपल का वृक्ष है। सिद्धार्थ जब ये पांचों ब्राह्मण इनका साथ छोड़ के चले गए तो ये सिद्धार्थ उर्वेला से गया पहुंच गए। गया पहुंचने पर पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगा दी, पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, समाधि लगा दी। समाधि लगाने के बाद क्या हुआ कि इनको 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हो गया। 8वें दिन है, जिस दिन इन्होंने समाधि लगाई उसके 8वें दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान किस दिन प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इनका नाम हो गया बुद्ध। कहीं कहीं इनका नाम मिलता तथागत, एक नाम है शाक्य मुनि। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त के बाद सबसे पहला इन्होंने क्या काम किया कि उर्वेला में ही 2 बंजारे थे, एक जिसका नाम था तपस्या और एक दूसरे का नाम भल्लिका, उनको अपना सेवक बना लिया। सेवक बनाने के बाद अब ये जो है गया, आजकल जो है गया बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध मतलब इनको बोध ज्ञान प्राप्त हुआ वही इसी स्थान पर, इसलिए आजकल इसका नाम रख दिया गया गया, बोध गया। वैशाख पूर्णिमा को आज हम लोग क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। अब ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उर्वेला से, ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध उर्वेला से सीधे सारनाथ पहुंचते हैं। उर्वेला से सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ में पहुंचने के बाद क्या किया कि जो ये पांचों ब्राह्मण इनका साथ छोड़ के गए थे, सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। भाई साथ छोड़ के गए थे, साथ छोड़ने का मतलब उनसे कुछ ना कुछ तकलीफ या रुष्टता रही होगी। सीधे इन उर्वेला से सारनाथ पहुंचते हैं और इन्हीं पांचों ब्राह्मणों को, इन्हीं पांचों व्यक्तियों को सबसे पहले उपदेश देते हैं। उपदेश दिया और इस उपदेश को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब बुद्ध ने सारनाथ में इन पांचों ब्राह्मणों को उपदेश दिया तो इस घटना को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब क्या हुआ कि यहां से जब इनको ज्ञान देने के बाद सारनाथ से ये पुनः उर्वेला आते हैं और उर्वेला से वापस आने के बाद ये पहुंचते हैं काशी। काशी से पुनः ये सारनाथ आते हैं। काशी से पुनः सारनाथ आते हैं और प्रथम वर्षा काल, काशी से सारनाथ आते हैं और सारनाथ में प्रथम वर्षा काल, बरसात का समय जब प्रारंभ होता है तो इन्होंने पहले वर्षा काल अपनी सारनाथ में ही व्यतीत करना उचित समझा और ये सारनाथ में ही प्रथम वर्षा अपनी व्यतीत करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, बुद्ध राजगिरी पहुंचते हैं। राजगिरी जहां का राजा बिंबिसार, राजा बिंबिसार इनकी नीतियों, इनके उपदेशों से इतना प्रभावित होता है कि इनका शिष्य बन जाता है। इनके उपदेशों से, इनके आचार विचार से इतना प्रभावित होता है कि इनका शिष्य बन जाता है। और क्या करता है कि इनको बेड़वन बिहार दान में देता है।
बिंबिसार राजगिरी का राजा है। राजगिरी के राजा जो बिंबिसार हैं, इनसे इतने प्रभावित होते हैं कि इनके स्वागत में, इनको रहने के लिए, इनको उपदेश देने के लिए बेणुगन बिहार दान में कर देते हैं। इसके बाद ये पहुंचते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती एक व्यापारी की पुत्री है जिसका नाम है विशाखा। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री है जिसका नाम विशाखा है। उसने इनकी शिष्यता ग्रहण की और इनके उपदेशों से प्रभावित होकर इनके प्रवचन के लिए, उपदेश देने के लिए पूआराम या पूर्वाराम नामक बिहार का निर्माण कराया। अब इन सब चीजों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त किए हुए 8 वर्ष हो गया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किए हुए 8 वर्ष व्यतीत हो गए। ज्ञान प्राप्त के 8वें वर्ष इनकी जो उपदेश या बातचीत या इनके शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जिससे आसपास में चारों तरफ इनकी जो है जग ज्योति प्रकाशित होने लगी। चारों तरफ इनकी चर्चा होना शुरू हो गई। ज्ञान प्राप्त के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने वैशाली के लिच्छवियों ने क्या कहा कि महाराज, महात्मा जी, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपके उपदेश सुनेंगे। आपके उपदेशों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं, आपकी शिष्यता ग्रहण करना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, हम वैशाली आएंगे। तो ये ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली पहुंच गए। वैशाली पहुंचने पर ये जो लिच्छवी थे इतने प्रसन्न हुए, इतने उत्साहित हुए, इनके सम्मान में एक कुटाग्रशाला का निर्माण करा दिया। कुटाग्रशाला का निर्माण करा दिया, इनको दान में कर दे दिया कि आप महाराज इसी में उपदेश करिए, यही से हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। एक जो पेपर में काफी क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को बौद्ध संघ में कब प्रवेश मिला, तो यही जब वैशाली में ही थे तो इनका एक परम शिष्य आनंद था, बहुत ही इनका प्रिय था। उसके आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिलाया। एक चीज आनंद से इन्होंने कहा, बुद्ध जी ने, कि आनंद, ये जब से महिलाएं इसमें प्रवेश दिला रहे हो, ये धर्म हजारों वर्ष तक चलता, लेकिन अब महिलाओं के प्रवेश के बाद इस धर्म की जो है संभावनाएं कम हो गई हैं। अब ये काफी दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इनका उपदेश, इनके विचार इतने अच्छे थे कि इस धर्म के इनके विचारों से आज भी लोग प्रभावित हैं। वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दे दिया आनंद के कहने पर। महिलाओं को प्रवेश मिल गया वैशाली में। अब क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष ये श्रावस्ती पहुंचते हैं। ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचते हैं। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अंगुलमल डाकू का, काफी चर्चित था। किसी को भी मारता था तो एक उसकी उंगली काट के गले में अपने लटका लेता था, जिससे उसका नाम ही पड़ गया अंगुलमल। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष ये श्रावस्ती पहुंचते हैं और यही श्रावस्ती में इस अंगुलमल डाकू का जो है काफी आतंक था। ये अंगुलमल डाकू यहाँ पहुंचते हैं और उसको अपना शिष्य बनाते हैं। अब आप लोग स्वतः समझ गए होंगे कि जब एक डाकू इनके उपदेश से प्रभावित हो सकता है, इनके आचार विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। अंगुलमल डाकू इनके ज्ञान प्राप्त के 20वें वर्ष इनका शिष्य बन जाता है। अब महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये जैसे हम लोग कह सकते हैं बुढ़ापे की तरफ है। लगभग इनकी उम्र हो गई थी 80 वर्ष। लगभग इनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। ये अपने शिष्य चुंद, कहीं कहीं इसका नाम मिलता है चुंद, ये लोहार था, या कहीं कहीं पता चलता है ये सुरार था। हम दोनों देख लेते हैं।
80 वर्ष की अवस्था में अपने शिष्य चुंद लोहार या सुनार के पास ये पहुंचते हैं, कहाँ? पावा। अब चुंद ने क्या किया कि इनको खाने की सामग्री दे दी, महाराज ये लीजिए हमारे यहाँ आप भोजन करिए। इनको दे दिया भोज सामग्री, और इसी भोज सामग्री को खाने के बाद महात्मा बुद्ध बीमार पड़ते हैं। उनको कौन सा रोग होता है? अतिसार। चुंद के यहाँ जब ये पहुंचते हैं पावा, तो उसने इनके सम्मान में कुछ खाने के लिए इनको दिया। खाने उसी भोज सामग्री को ग्रहण करने के बाद इनको अतिसार रोग हो जाता है, और अतिसार रोग जब होता है उससे पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं कुशीनगर। अब ये पावा से चले गए कुशीनगर। कुशीनगर में क्या किया कि सुभद, ये किनका शिष्य था? सुभद। उसको ये अंतिम उपदेश देते हैं। सुभद को ये अंतिम उपदेश देते हैं कुशीनगर में। ये कब की बात है? और ये 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 ईसा पूर्व या 486 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई, और बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के काफी क्वेश्चन को छूने का प्रयास किए। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन जहां से आते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमें आशा नहीं, विश्वास भी है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।